कौन सा प्रचार आरंभ किया परमेश्वर ने? कौन सा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या हम जो पहला सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनते हैं वो कौन सा है? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, वो कोई जात नहीं है, सिर्फ लोगों ने उसको नाम दे दिया है कि ईसाई धर्म, पर असल में वो धर्म नहीं है। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह धर्म है? कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह धर्म है? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी ये नींव ही नहीं है। लिखा है यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया। यीशु ने कहा मन फिराओ। अगर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं तो आपका मन जो है वो परमेश्वर चाहता है कि आप मन को क्या करो? आपकी आवाज नहीं आ रही। मन को क्या करो? फिराओ। मन फिराओ। यीशु ने नहीं कहा धर्म बदलो, यीशु ने नहीं कहा ये करो वो करो नाम बदलो। यीशु ने कहा सिर्फ मन फिराओ और विश्वास करो और मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। हालेलुया। अगर स्वर्ग का राज्य आपके नजदीक आ गया है तो आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। मैं इस प्रचार में लंबा नहीं जा सकता क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो मैं जस्ट इतना बोल के कि प्रभु चाहता है आज जितने लोग आप प्रचार को सुन रहे हैं, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि शैतान ने शुरुआत में आदम और हवा को गिरा दिया, उसके बाद बीमारी आई, दुख आया, कलेश आया, पर यीशु ने कहा मन फिराओ। मतलब जो शैतान ने तुम्हारे अंदर डाला है उसे निकाल दो। हालेलुया। शैतान ने डाला है कि तू नशा नहीं छोड़ सकता कभी। यीशु कहता है मन फिरा, मुझ पे विश्वास कर, तू नशा छोड़ देगा। शैतान कहता तू इस बीमारी के साथ मर जाएगा। यीशु ने कहा मन फिरा, तू नहीं मरेगा। ये है परमेश्वर की शिक्षा। यीशु ने कहीं धर्म की बात की नहीं। मैंने बाइबल काफी बार स्टडी कर ली, पर कहीं मुझे यीशु धर्म के साथ जुड़े हुए नहीं मिले। कहीं मैंने उनका धर्म के साथ कोई लिंक नहीं देखा। मैंने लिंक देखा है तो इंसान के साथ उनका बड़ा अच्छा लिंक है। वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति मन फिराए, उनके पास आए और परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो नशे में है, बीमारी में है, व्यभिचार में है, औरतों के चक्कर में है, परमेश्वर चाहते हैं कि जो शैतान ने इसके मन में बोया है, जब ये मन फिराएगा तो इसके अंदर से वो चीजें निकल जाएंगी। हालेलुया। क्या चाहते हैं परमेश्वर? मन फिराओ। कैसा मन फिराओ? पाप से मन फिराओ, बीमारी से मन फिराओ, नशे से मन फिराओ। मेरे यीशु मसीह का वचन एक ही बात कहता है कि अगर तू मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो जो आंख तुझे ठोकर देती है उसे निकाल के, क्या बोला मैंने? उसे निकाल के फेंक दो। जो हाथ तुझे ठोकर देता उसे निकाल के फेंक दो। मन फिरा लो, पाप छोड़ दो, अगर तुम अनंत आग में नहीं जाना चाहते। हालेलुया। मुझे क्या फायदा था पाप छोड़ने का? मैं भी औरतों के चक्कर में रह सकता था, अपनी घरवाली को धोखा दे सकता था, जैसा मैं पहले था। प्रभु मैं आने से पहले या कुछ साल बाद भी मेरे को क्या जरूरत थी पाप छोड़ने की? क्या जरूरत थी मेरे को अपने मोहल्ले से दुश्मनी लेकर यीशु मसीह का नाम ऊंचा करने की? क्या जरूरत थी बताओ मुझे। कारण कि मैं जानता हूं कि जितना आप इस दुनिया को असली समझते हैं, मुझे मालूम है स्पिरिचुअल दुनिया, आत्मिक दुनिया इससे कई गुना ज्यादा असली है। अगर आप समझ पा रहे तो तारीफ कर दो। हालेलुया।
आत्मिक दुनिया इस दुनिया से ज्यादा रियल है। यहाँ पे एक बोतल से नशा होता है, पवित्र आत्मा का नशा करके देखो, तुम दुनिया के सारे नशे भूल जाओगे। हालेलुया। मैंने किया है उस खुदा की रूह का नशा, इसलिए आज मेरी जिंदगी में कोई पाप नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर को, मैं जानता हूं यीशु मसीह कितना प्यार करता है कि इंसान से, वो कितना चाहता है ये बीमारी से बाहर आ जाए। हालेलुया। कहीं यीशु ने धर्म का जिक्र किया ही नहीं। यीशु मसीह क्या करने के लिए है इस दुनिया में? बोलो, जीवन बदलने के लिए, क्षमा करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए अपना। मैं भी यीशु मसीह से नफरत करता था 2014 में। मेरे को भी उसके नाम से दिक्कत थी, मेरे को भी उसके नाम से मुसीबत थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं यीशु मसीह को मानूं, पर जब मुझ पे ज्यादा मुसीबतें पड़ी, अटैक हुए मुझ पे दुष्ट आत्माओं के, मेरी स्किन बहुत खराब रहती थी, मैं यीशु के पास गया, उसने मुझे साफ किया, मेरी सोच, मन, सब कुछ साफ कर दिया। हालेलुया। सब जानते हैं इस गांव में मैं एक पापी व्यक्ति था, औरतों के चक्कर में रहता था, पर इसी मोहल्ले में खुदा ने कहा, मैं तुझे अपना जीवन, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव देके खड़ा करूंगा। सब बोलो हालेलुया। तो ऐसा ही वो आपके साथ करना चाहता है। जिन्होंने आपकी बेइज्जती की है, वही आपकी इज्जत करेंगे जब आप परमेश्वर के पीछे बोलोगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक बार मेरे आत्मिक पिता अपोस्तल अंकुर यूसुफ नूला जी के जोर से तारीफ कर दो। हालेलुया। उस ग्रेस के नीचे मैं पड़ा हूं, मेरे आंसू निकल आते हैं जब मैं अपने आत्मिक पिता को याद करता हूं, क्योंकि मेरे पास आज भी मेरी फोटो पड़ी है। मैं पूरा नशेड़ी लग रहा था और मैं ले हैंड करवाने के लिए उनके सामने खड़ा था। 2017 की बात कर रहा हूं मैं, और आज मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं कैसे बदल गया, कैसे मेरे अंदर पाप करने वाला, पाप का हृदय कैसे निकल गया मेरे अंदर। कारण यीशु मसीह है। हालेलुया। मैंने देखा वो बीमारियों को कैसे खत्म करता है, कैसे निकाल देता है मेरा परमेश्वर, वो इतना जबरदस्त खुदा है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप वचन समझ चुके हैं कि अगर मैं एक बात बतानी चाहता हूं, एक बंदा खड़ा हो जाओ यहाँ पे, कोई भी, लड़की नहीं लड़का, सिर्फ आ जाओ। बड़े ध्यान से देखना इनकी तरफ। देखो ये भाई है। हेलो, इधर ध्यान दो। ये भाई है, इसको परमेश्वर ने चुन लिया, पर इसका गांव इसका विरोध कर रहा है। किसने धर्म बदल लिया? ये अंग्रेजों में शामिल हो गया। पर यीशु कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। इसका मतलब अब जब इसे खुदा ने बदल दिया, जो पाप करने वाला व्यक्ति था, बीमारी में था, इसके द्वारा खुदा बचाना चाहता है। जब वो किसी को चुनता है, मान लो उसने मुझे चुन लिया, मुझे पाप से निकाला, बीमारियों से निकाला, अब वो जो लोग ढीठ हैं, पाप में घुसे हुए हैं, पाप करते हैं, जादू दोनों में है, परमेश्वर उन्हें ये बताना चाहता है कि मेरे स्वर्ग का राज्य नजदीक है, क्योंकि उसने मुझे चुना, बदला। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं, उसके बाद हम सब लंगर खाएं। तो सब खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करनी चाहता हूं। और देखो, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख लो। अभी आपका पेन, दर्द, रसौलियां खत्म होने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड।